नमस्कार मित्रों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स 19 जनवरी का। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री ने बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड और कहा कि संपत्ति अधिकार दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख संपत्ति कार्ड बांटे? 65 लाख। और कहा कि जो संपत्ति है, ये संपत्ति का अधिकार दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। उसी के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी। उसका क्या नाम था? प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे? स्वामित्व योजना। और उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक विकास होगा और गरीबी उन्मूलन में भी मदद मिलेगी। तो जो ये स्वामित्व योजना है, इसके तहत इन्होंने जो संपत्ति कार्ड बांटे, इससे लोगों के अपने संपत्ति की रक्षा में सहायता मिलेगी और जो गरीबी उन्मूलन है उससे भी मुक्ति मिलेगी। क्या है स्वामित्व योजना? इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है। स्वामित्व योजना, इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी और इस योजना में 2021 से 2025 तक के देश भर के लगभग 6.62 लाख गांव का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो याद रखिए कि जो स्वामित्व योजना है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2021 से लेकर 2025 तक में कितने गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा? 6.62 लाख गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे संपत्ति के आंकड़े एकत्र करने के लिए ड्रोन सहित विभिन्न तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। यानी इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें ड्रोन तकनीक भी एक शामिल है। और ये इसमें कौन सा मंत्रालय शामिल है? तो पंचायती राज मंत्रालय इसमें शामिल है। और उन्होंने बताया कि गांव के लगभग 98% भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक क्रांति है, जिसमें जो भूमि विवाद गांव में होते हैं वो इससे कम हो जाएंगे। डिजिटल सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हो गए हैं। अब इसी से रिलेटेड एक योजना है भू आधार योजना। भू आधार योजना क्या है? भू आधार योजना, या इसको ULPIN भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिस तरह से जो आधार संख्या है, आधार में कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं। लेकिन जो भूमि के लिए आधार योजना है, उसमें कितने अंक होंगे? 14 अंक होंगे, जिसे भू आधार के नाम से पहचाना जाता है। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्रण, स्वामित्व और किसानों के रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी इसमें क्या किया जाएगा? भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्रण व स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं कि भू आधार से ज़मीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा। इससे यह पता चल जाएगा कि यह ज़मीन किसकी है। ठीक है, तो इससे विवाद कम हो जाएंगे। तो भूमि से जुड़े, इस वजह से भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जैसे आधार संख्या है, आधार हम लोगों का क्या है? एक विशिष्ट पहचान संख्या है। उसी तरह से जो कृषि क्षेत्र है, उसके लिए भी पहचान संख्या निर्धारित कर दी जाएगी। इस विशिष्ट पहचान संख्या को भू आधार या ULPIN के नाम से जाना जाएगा।
लगभग 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी भी कर दिए गए हैं। यानी यह योजना बहुत तेज़ी से चल रही है। 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर हमको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, अरुण मिश्रा बीसीसीआई के नए लोकपाल नियुक्त किए। तो बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए? अरुण मिश्रा। अब हम लोग थोड़ा सा बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, तो जो बीसीसीआई है इसके पहले अध्यक्ष, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष आर.ई. ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। सचिव कौन है इसमें? देवजीत सेकिया। पुरुष टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर। महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। तो इस तरह से ये हमारा बीसीसीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आप इनके बारे में याद रखिए। अक्सर अगर बीसीसीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक प्रश्न होगा। अगला है दिलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25। इसका विजेता कौन है? कर्नाटक। 5वीं बार कर्नाटक ने यह ट्रॉफी जीत ली और किसको हराया? विदर्भ को हराया। तो आप इसको याद रखिए, विजेता कौन है? कर्नाटक, और 5वीं बार विजेता बनाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के द किंग नहीं रहे, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड के द किंग यानी एक खिलाड़ी हैं, मशहूर खिलाड़ी, उनका नाम है डेनिस ला। इनको द किंग उपनाम से जाना जाता है। इनकी 84 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और इन्होंने प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के इकलौते खिलाड़ी हैं। कौन? डेनिस ला, बेलन डी और पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के पहले खिलाड़ी। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के एकमात्र कौन खिलाड़ी हैं जिसने बेलन डी और पुरस्कार जीता? तो कौन है? डेनिस ला। द किंग और द ला मैन के नाम से मशहूर हैं। तो इनका उपनाम जिस नाम से मशहूर है वह है द किंग और द ला मैन। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इन्होंने कितने वर्ष बिताए? 11 वर्ष मैनचेस्टर के साथ खेले। इन्होंने 404 मैचों में 237 गोल किए। ये याद रखना है यहाँ से। आगे रायपुर में 6 फरवरी से शुरू होगी द लीजेंड लीग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भारत में पहली प्रकार का क्रिकेट है। इसका पहला ये संस्करण होगा। 6 फरवरी से छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू होगा। भारत में पहली बार इस क्रिकेट पर्व का शुभारंभ हो रहा है, जो 6 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें कितने टीमें भाग लेंगी? इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। और यह जो मैच है, अभी तक हम लोगों ने जो मैच देखा वो टेस्ट होता था, कई दिनों तक चलता था। वनडे 50-50 ओवर का होता था। उसके बाद आया 2020 जिसमें 20 ओवर। अब लीजेंड 90 आ गया, यानी 90 गेंदों का, 90 गेंदों का यह मैच है। 15-15, 90 गेंद मतलब 15-15 ओवर। तो यह 15-15 ओवर का क्रिकेट होगा। इसमें भाग लेने वाली टीमें कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, हरियाणा ग्लेडिएटर्स, दुबई जायंट्स, गुजरात सैंपल आर्मी, दिल्ली रॉयल्स, बिग बॉयज़, रॉयल किंग्स और राजस्थान किंग्स। रॉयल किंग्स पंजाब और राजस्थान किंग्स। ये इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। तो ये पहली प्रकार का सीरीज है, इसलिए इसको हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 41 दिवसीय रामलीला महोत्सव का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो रामलीला
महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? अयोध्या में होगा। पाटोत्सव उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह भी अयोध्या में मनाया गया। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे करंट अफेयर्स के। आप लोग इनको अच्छे से देख लें, समझ लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार करिए, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।